हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। तो आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए जिन्हें मैथ्स, रियाजी, मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, मैथमेटिक्स तो मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस है। और मदर कैसे मुश्किल हो सकती है, ये तो फ़र्क है हमारी अप्रोच में, हमारी सोच में। हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा, मैथ्स पढ़ने के तरीके को बदलना होगा, मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल बदलना होगा। तब मैथ्स ना सिर्फ कि हमें दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा, बल्कि हम इसमें ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंद एक ऐसे रूल्स, एक ऐसे टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान सब्जेक्ट बन जाएगा और आप इसमें बहुत एक्सेल भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है लर्न टेबल। जी हाँ, टेबल याद करें, पहाड़े याद करें। और पहाड़े याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अपनी मदर लैंग्वेज में या फिर अपनी इलाकाई ज़ुबान में। 2 ज़रब 1 2 या 2 एक बार 2 2 2 बार 4 कहने में जो मज़ा है वो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कहने में कतई तौर पे नहीं है। और अगर आप पंजाबी में, सराइकी में, बलोची में, हिंदी में, किसी भी ज़ुबान में अपने पहाड़े याद कर लेते हैं, टेबल याद कर लेते हैं, गुड, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नंबर 2 ये है कि डबल योर प्रैक्टिस। अपने स्टडी आवर्स को डबल करें। याद रहे, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 1 घंटा, 1.5 घंटा या 40 मिनट की क्लास लेते हैं तो घर पे आकर उसका डबल टाइम अपने होमवर्क में लगाएं। अपना होमवर्क जो है उसको करते करते आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो अपनी क्लास में नहीं पढ़ी होंगी या नहीं सीखी होंगी। तो सादा सा रूल है कि अगर आप 4 घंटे एक हफ्ते में पढ़ते हैं तो घर पे आपको होमवर्क में और अपनी प्रैक्टिस में 8 घंटे लगाने होंगे, ताकि आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकें और आपको आसान लगना शुरू हो जाए। रूल नंबर 3 ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि सीधा एक्सरसाइज को जो है पढ़ जाते हैं, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जोन सी भी एक्सरसाइज हम शुरू करने लगे हैं उसके पीछे आप देखें थ्योरी दी होगी, उस थ्योरी को पढ़ें। उस थ्योरी में कुछ एग्जांपल्स होंगी, कुछ डेफिनेशंस होंगी, उनको पढ़ें और उनको अच्छी तरह से समझ लें। याद रहे, अगर आप ये काम कर लेते हो तो एक्सरसाइज को करना आपका आधा काम रह जाएगा, हाफ जॉब जो है वो आप इधर ही कर लोगे। ठीक है, तो कभी भी एक्सरसाइज को डायरेक्ट शुरू ना करो। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है वो जाता है बाज़ार, की बुक लेके आता है और सीधा एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर देता है और फिर 1-2 दिन बाद भूल जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। आप थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर, एग्जाम्पल्स को करके फिर एक्सरसाइज को जो है वो हाथ डालें। रूल नंबर 4 ये है कि क्लास नोट्स लें। जहाँ भी आप पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, उसको नोट करते जाएं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन नोट्स हैं जो आपको आपकी टीचर ने पढ़ाए हैं। बाकी की बुक्स में भी उसका सोल्यूशन मिल सकता है, किसी और टीचर के पास भी उसका सोल्यूशन होगा, लेकिन वो जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो आपने क्लास में पढ़ा है, जो टीचर ने पढ़ाया है, वो बेहतरीन होगा और आप उसको अगर आप अपने रिकॉर्ड में रखते हैं तो बाद में आपको आसानी हो जाएगी अपने काम को रिवाइज करने के लिए। रूल नंबर 5 है कि फार्मूला लिस्ट। जी हाँ, आपकी जैसे आपने चैप्टर 1 शुरू किया, उसमें जितने भी थ्योरम्स हैं, इक्वेशंस हैं, फार्मूलाई हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब को लिख करके एक लिस्ट बना लें। और बेहतर होगा कि अगर आप जिस क्लासरूम में, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, उसके दरवाजे की बैक साइड पे लगा दें, दीवार पे लगा दें और पेस्ट कर दें, ताकि आप उनको आते जाते देखते रहें। और हाँ, ये जो आपने थ्योरम्स की एक लिस्ट बना रखी है, इसको वीकली या पीरियडिकली थोड़े थोड़े वक्फे के बाद लिख करके इनकी प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपको याद रहे। रूल नंबर 6, क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज शुरू की, नोट्स और की बुक सामने रख ली और पहला क्वेश्चन उधर से देखा और की बुक को सामने रख के उसको सॉल्व करते गए। वो आपको वीक कर रही है, आप सीख नहीं रहे हैं, आप जस्ट वो उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये पढ़ने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसको खुद करें। भूल जाएं कि गलत होगा, नो प्रॉब्लम, उसको अटैम्प्ट तो करें।
एक दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे, गलत होगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, तो आपको खुद से सॉल्व करने का एक करज पैदा होगा। लेकिन अगर आप शुरू ही की बुक से करते हैं तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे नोट्स के और की बुक्स के, और जब तक कि आपके सामने कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो की बुक्स को यूज़ ना करें, माँ सवाए उस वक्त के जब आप बिल्कुल ही ऐसे जगह पे आकर के स्टक हो गए हैं कि अब आपको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 7, जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लें, और जब आप रिवीजन करने लगें तो उन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन पहली दफ़ा आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, वो दोबारा आपको एग्ज़ाम के दौरान भी परेशान कर सकता है। लिहाजा ऐसे क्वेश्चंस को जो है रिवाइज़ करने के लिए उनको मार्क कर लेना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर डिफ़िकल्ट है, ताकि बाद में आप उसको देख सकें। उसके बाद है कि जब आपका रूल नंबर 8 है कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवाइज़ करें, क्विकली उसको रिवाइज़ करें। उसके जो मेन जो क्वेश्चंस थे, जो थ्योरम्स थे, जो थ्योरी थी, और जो डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको एक दफ़ा दोबारा से देख लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सोने पे सुहागा हो जाएगा, और आपको वो दोबारा जब आप उसको पेपर्स के लिए तैयार करेंगे तो आपको कम वक्त में, थोड़े वक्त में आप उसको दोबारा से प्रिपेयर कर लेंगे। रूल नंबर 9, जब आप घर पे हों तो अपना होमवर्क करने बैठें तो सबसे पहले मैथ्स का होमवर्क करें, और याद रहे कि अपना जो पीक टाइम है वो मैथ्स को दें। और इसमें एक चीज़ जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 100% फोकस होकर अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैथ्स पढ़ें। ये ना हो कि एक तरफ आपने टीवी लगाया हो, एक तरफ आपने म्यूज़िक लगाया हो और आप मैथ्स कर रहे हो। आप एंजॉय तो कर रहे होंगे लेकिन आप उसको लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो 100% फोकस मांगता है, कंसंट्रेशन मांगता है। आपके इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई शोर नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि आप सेपरेट होकर बैठें, एक ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे दूसरों की वजह से आप डिस्टर्ब ना हो रहे हों। और कोशिश करें कि आप जो है वो खुद करें। जैसे मैंने पहले कहा कि की बुक की हेल्प ना लें, बेहतर है कि आप खुद करें और उसको जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करें। रूल नंबर 10, कोशिश करें कि आपके पास जितने भी हेल्पिंग गैजेट्स हैं वो हों। जैसे आपके लॉगरिदम वाला एक टेबल है वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आपके पास काफ़ी मिकदार में जो है वो लूज़ पेपर होने चाहिए, जिनको हम दस्ते कहते हैं, या खुले पेपर ले लें, किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, 1 2 3 4 kg आप जो है वो खुले पेपर ले कर के रखें। बॉल पेन काफ़ी जो है वो तादाद में होने चाहिए। 1-2 बॉल पेन ना लें, बल्कि आप पूरी डिबिया ख़रीद लें जिसमें 10 या 12 पेंसिल्स होती हैं, पेन होते हैं, जिसमें आपका पूरा हफ्ता या कम से कम जो है वो 15 दिन आराम से गुजर जाएं। और हमारे यहाँ क्या होता था कि हम जब एक बॉल पेन को यूज़ करते थे तो उसका जो सिक्का होता था वो इतना स्मूथ हो जाता था कि दूसरी दफ़ा हम क्या करते थे, सिर्फ उसका जो वो इंक पाइप होता है वो चेंज करते थे, क्योंकि उसका सिक्का बहुत स्मूथ हो जाता था और फिर लिखने में बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे भी किया जा सकता है, कुछ पाइप वगैरह भी मिल जाते हैं जिसमें सिर्फ इंक होती है, सिक्का वही रहता है, बस आपने पाइप चेंज करना है और आपका काम चल जाएगा। ये तब करते थे हम जब हमें बहुत ज़्यादा लिखना होता था, ख़ासकर ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। जिन लोगों ने डबल मैथ में बीएससी की है उनको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होती है। आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि अच्छा डबल मैथ में भी कुछ होता था। तो उसमें मैथ है, मैथ भी 2 कोर्स होते थे जो हम मैथ्स या बायो और केमिस्ट्री की जगह पढ़ते थे, फिज़िक्स तो बहरहाल पढ़ते ही थे। नंबर 11 जो है, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने की बुक्स ख़रीद लें, नोट्स वगैरह ले लें अपने। देखिए कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पड़ी होंगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने हेल्पलाइन अपनी जो है हेल्पिंग ऐप्स बना रखी हैं। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं उनका हेल्पिंग मटेरियल है। ये उस वक्त यूज़ करें जब आपको लगे कि भाई इसके बगैर अब चारा नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब कोई हेल्पिंग गैजेट्स में जाते हैं, कुछ ऐप्स वगैरह वेबसाइट्स देखते हैं, तो हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। उस तरफ नहीं जाना। ये वाला वो काम होना चाहिए जो आपसे नहीं हो पाया और फिर आपने उसको कहा भाई इसको बाद में देखेंगे। जो आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्किप कर रखे थे उनको इस तरह से करें कि कुछ हेल्प ले लें, नोट्स की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में, अपने दोस्तों से पढ़ लें। घर में कोई बड़ा है, बहन भाई है,
अम्मी अबू में से कोई पढ़ा है, मैथ्स पढ़ता है या पढ़ाता है, उससे हेल्प ले लें। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा लोगों से हेल्प लेते और हेल्प देते हैं, और हाँ, ना सिर्फ कि आप बड़े जो घर में बहन भाई हैं उनसे हेल्प लें, बल्कि छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा आप पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होता चला जाता है। और आज दुनिया में जितने भी बेहतरीन मैथमेटिशियंस हैं या बेहतरीन टीचर्स हैं मैथ्स के, उनमें एक ख़ास बात है, और वो कॉमन बात ये है कि वो मैथ्स पढ़ाते भी थे। जब वो 10वीं क्लास में थे तो 7वीं 8वीं के बच्चों को या छोटे बहन भाइयों को पढ़ाते थे, और अपने से जो सीनियर्स स्टूडेंट्स होते थे उनसे वो हेल्प भी लेते रहते थे। तो एक तरफ हेल्प लेते थे और दूसरी तरफ हेल्प करते थे, और अपनी क्लास के बेशुमार स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, कोलीग्स को वो पढ़ाया करते थे। तो इस वजह से फिर वो, चूँकि उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो हर चीज़ उनकी फिंगर टिप्स पे आ जाती थी। तो इस तरह करने से आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो आसान होता चला जाएगा। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेक्स लें। जब आप 2 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आधे पौने घंटे के बाद, 40-45 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक लें, 5-10 मिनट की, फिर आकर के बैठ जाए और जितनी मैक्सिमम हो सके प्रैक्टिस करें। और ऐसा करने से अगर आप ये वाले रूल्स फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि बहुत आसान और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। ये थे 12 एक पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए आपकी हेल्प के लिए, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।